आज भारत अपनी विदेश नीति को स्वयं तय करता है। और आज देखिए हमारे नरेंद्र मोदी की अगुवाई में क्या अरुणाचल, क्या कश्मीर, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या लद्दाख, हर जगह सेना के लिए सड़कें बन गई हैं, पुल बन गया है, सेना सालों भर जाती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। सरदार पटेल की प्रतिमा लगी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, आज वो उज्ज्वलता के साथ खड़ी है। सुभाष चंद्र बोस को भुलाया गया, उनकी प्रतिमा लग रही है दिल्ली के राजपथ पर। तुमने बहुत भावुक भाषण दिया था। मैं हर साल देश को अपना रिपोर्ट दूंगा, मैंने क्या किया, और हर साल हमको रिपोर्ट देते हैं। और आज जब 8 साल पूरे हुए हैं तो हम भी रिपोर्ट देने आए। यह कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, सिर्फ पटना में नहीं। कल मैं बाढ़ था, विवेक जी बढ़िया थे, अध्यक्ष जी बेतिया थे, आगे इनका कार्यक्रम है, बाकी नेता विभिन्न स्थानों पर है और पूरे भारत में कार्यक्रम चलता है। बिहार पर मुझे देश के अन्य इलाकों में भी जाना है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, अगर मैं इसको टुकड़ों में बांट के बताऊं तो भारत का सम्मान ने कैसे बढ़ाया, देश के महान नेताओं के योगदान को भुलाने की कोशिश की। कांग्रेस गवर्नमेंट में, मार्क्सवादी गवर्नमेंट में, यूपीए गवर्नमेंट में पहला काम, सरदार पटेल की प्रतिमा लगी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, आज वो उज्ज्वलता के साथ खड़ी है। सुभाष चंद्र बोस को भुलाया गया, उनकी प्रतिमा लग रही है दिल्ली के राजपथ पर, जहां कभी इंग्लैंड के महाराजाओं की प्रतिमा लगती थी। और तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को भुलाया गया। तो आप देख रहे हैं कि उनके 5 तीर्थ स्थल को, चाहे इंग्लैंड का उनका जहां रहते थे वो है, जहां उनका जन्म हुआ, जहां दिल्ली में रहते थे, और जहां उनका अंतिम निर्वाण हुआ, और जहां उन्होंने बुद्ध धर्म में एक प्रकार से सिद्धि पाई थी। यह होता है आने वाली पीढ़ी को देश के महान नेताओं का योगदान बताने। मैं पहली बात सुरक्षा से शुरू करूंगा। आप मुझे यह बताइए कि हमने उड़ी में पिटाई की और बालाकोट में धुलाई की, सच्चाई है? आज तक पाकिस्तान कुछ कर पाया क्या? और दुनिया ने पाकिस्तान की ओर देखा क्या? और अगर गलवान में कुछ हुआ तो उसका जवाब भी सख्ती से दिया गया। दुनिया ने कुछ किया क्या? यह है भारत का नया पराक्रम। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत क्या है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। जब गडकरी जी अध्यक्ष थे तो राजनाथ जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। हम लोग कश्मीर जाएंगे और वहां का पूरा सिस्टम जानेंगे। क्या बदलाव हुआ? लगभग मैं उसका सचिव था, माननीय नड्डा जी थे, शायद शाहनवाज भी थे। हम लोग 20 बार कश्मीर गए। लद्दाख में एक अजीब बात मालूम हुई। वहां गांव के मुखिया ने कहा कि सर, जब भी ग्रामीण सड़क बनती है तो उधर से चाइना से विरोध करते हैं और सड़क का बनना रुक जाता है। नहीं, क्या बात है भाई? तो शाम को 2 सेना के पदाधिकारी को मैंने बुलाया मिलने के लिए। दोनों संघ के संसदों निकल गए, कानपुर का देहरादून का। अगर दिल्ली से इंस्ट्रक्शन है चीन को इरिटेट मत करो। सड़क बनती है भारत में, तो इसमें क्या इरिटेशन? तो दिल्ली ने संसद में एक सवाल किया। मैं उस समय राज्यसभा में था, मेरा पहला सवाल था, तो लग गया। तो उस समय के विदेश मंत्री ने कहा, मैं रवि से आग्रह करूंगा सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं पूछे भाई? पहला सवाल है हमारा कि क्या सीमाओं पर लद्दाख में सड़क बनाने पर कोई रोक है क्या? बताए विदेश मंत्री। आधा घंटा बहस चली। हामिद अंसारी थे उपलब्ध कर, रवि जी छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। मैं बैठना पड़ा मुझे। बाद में वो मुझसे मिलने आए। मैंने क्या बात थी महाराज विदेश मंत्री जी? कहा, हमें चीन को इरिटेट नहीं करना है, इसलिए हम सड़क नहीं बनाते हैं। तो हमने पूछा, ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है? कहा, हमारी सरकारी लाइन है। और आज देखिए हमारे नरेंद्र मोदी की अगुवाई में क्या अरुणाचल, क्या कश्मीर, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या लद्दाख, हर जगह सेना के लिए सड़कें बन गई हैं, पुल बन गया है, सेना सालों भर जाती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। यह है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमने कैसे काम किया।
बाकी विवेक जी ने राम मंदिर की बात की, आर्टिकल 370 की बात की, 3 तलाक, ये सब कितने दिन से पेंडिंग था बताइए। और कितनी शांति से कि मुस्लिम कंट्रीज में भी 3 तलाक पर नियंत्रण हुआ था, लेकिन भारत में वोट बैंक की पॉलिटिक्स में नहीं होता था। तो आज देखिए आप, मुझे देश के कानून मंत्री के रूप में वो करने का सौभाग्य मिला और आज बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं बहुत ही खुश हैं। आज मैं अपने पटना के पत्रकार मित्रों को एक रोचक कहानी बताना चाहता हूं। जब मैं संसद में इसको रखने के लिए रिसर्च कर रहा था तो यूपी में सबसे अधिक 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं थी। तो मैंने कैसे होता है भाई, का रोटी काली हो गई तो 3 तलाक, पत्नी लेट से उठी तो 3 तलाक। और सबसे माननीय अध्यक्ष जी, क्लासिक किस्सा मैंने सदन में बताया था कि एक मुस्लिम महिला उत्तर प्रदेश में मोदी जी के भाषण में सुनने चली गई तो पति ने दिया 3 तलाक। क्या मतलब था? उन्होंने कहा कि ये विषय नारी गरिमा, नारी न्याय का है, सियासत और इबादत का नहीं। तो ये आपने देखा कैसे बदलाव हुआ है सुरक्षा में, राष्ट्रीय स्मृति में, ये सब बातें आई हैं। कश्मीर के बारे में एक बात मैं अवश्य कहूंगा अपने पटना के पत्रकार मित्रों, 370 के कारण कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगता था। मालूम है आपको, जितना लूटा है लूटो, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती। राइट टू एजुकेशन नहीं लगता था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो सर पे मैला ढोने वालों के खिलाफ कानून पारित हुआ था वो भी कानून वहां नहीं लगता था। अब आप देख लीजिए, और तो और बिहार में आरक्षण की बात होती है तो वहां पर ओबीसी को भी आरक्षण नहीं मिलता था कायदे से, हमने खुद देखा है, और एससी एसटी को भी बेनिफिट नहीं मिलता था। तो ये बदलाव हमने करके दिखाया। आर्थिक की बात माननीय विवेक ठाकुर जी ने कर दी है, मैं उसको नहीं छूंगा। मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार गरीबों के लिए जिंदा रहेगी, उनके लिए काम करेगी। अब मैं बस 4-5 बिंदु आपको बताना चाहता हूं। गरीब माताओं को हम गैस का चूल्हा देंगे, आपको मालूम है। आपकी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हमारे पटना में 2,63,100 महिलाओं को यह मिला है और देश भर में 3 करोड़ मिला है। मैं आपको एग्जैक्ट अधिकृत नंबर दे रहा हूं जो एक दिन पहले के। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये क्या है? हम देते हैं हर किसान को, 11 करोड़ किसान को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल 6,000, 2,000, 2,000, 2,000 एक उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अभी तक हम लोग पटना के 1,64,842 किसानों को किसान सम्मान निधि दे चुके हैं। और देश में अगर 11 करोड़ को मिला है तो बिहार में 89 लाख को मिला है। तो मैं आपको बिल्कुल जमीन पर जो हकीकत उतरी है ये मैं आपको बता रहा हूं। उसी प्रकार से आपको मालूम है कि ये जो प्रधानमंत्री एक बहुत ही रोचक कार्यक्रम है, गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को अनाज खिलाया गया। उसमें हमारे पटना जिला में 40,37,000 लोगों को ये योजना मिली है। तो ये मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया कि जो स्वच्छता का अभियान है उसमें भी लगभग 4,19,000 टोटल ग्रामीणों को ये स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय वगैरह मिला है। तो मैंने आपके सामने ये सारी बातें रखी, क्यों रखी? कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक बात, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। अभी विवेक जी ने एक आंकड़ा बताया, क्या आपको मालूम है कि कितना, लगभग 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक सड़कें बनी है 8 साल में हिंदुस्तान में, नेशनल हाईवे। अभी हम निकाल के दो, अभी हम लोग अध्यक्ष लोग सब लोग कटिहार गए थे, आपसे भी आग्रह करूं आप लोग भी जाइए। पटना से झंझारपुर होते हुए हम लोग कटिहार पहुंचे, लगा कि गाड़ी उड़ रही थी। आप दरभंगा से जाइए, दरभंगा मधुबनी होते हुए जाइए, या उधर से आइए बेगूसराय।
आप अध्यक्ष के क्षेत्र में बेतिया जाइए तो पहले तो हमको याद है इनके पिताजी कई बार कार्यक्रम में हमको बुलाते थे तो बिल्कुल वापिस लौटने के बाद शुद्ध बिहारी भाषा में डांड में दर्द हो जाया करता था। आज इनके आप उठते हुए जाते हैं। ये तो अभी सुबह फोन किए कि मैं आ रहा हूं और 3 घंटे में पहुंच गए। ये हुआ है, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। हर गांव में बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची बता दीजिए आप। पीएम का था ना करता हूं तो बिहार सरकार ने भी काम किया है। हर गांव में बिजली पहुंची है और 8 साल में भारत नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 8 साल में 3,85,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर, मैंने बिजली कहा, मैंने सड़क कहा। अब तीसरा मैं एक ऐसा विषय बताना चाहता हूं जिसमें थोड़ा मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है आईटी और संचार मंत्री के रूप। भारत की आबादी 135 करोड़, भारत में आधार कार्ड 133 करोड़, भारत में फोन 120 करोड़, मोबाइल फोन 118 करोड़, स्मार्टफोन 75 करोड़, इंटरनेट 80 करोड़। अब आप लोगों से हम लोग बहुत दिन से बात करते हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता, आपने मुझे कई बार खेला है इसी हॉल में या बगल के हॉल में। आप कैसे बदले हैं? ये देखिए स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, ये स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कैसे हमने देश के टेक्नोलॉजी को बदल दिया कि बड़े बड़े कैमरा समाप्त और छोटे कैमरा से आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और साथ में वापस भी कर रहे हैं। फेसबुक पे भारत दुनिया में नंबर 1 है, व्हाट्सएप पे भारत दुनिया में नंबर 1 है। अभी कोरोना आया ना, आप सबों को कहां टीका लगेगा ये आपके मोबाइल पर आता था नहीं आता था? बोलिए। लगभग 190 करोड़ लोगों को टीका लगा और क्या गांव हो क्या शहर हो, आपका टीका इस तारीख को इस स्थान पे लगेगा। कैसे तुमने करके दिखाया? तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म करना है, बदलाव करना है। तो ट्रांसफॉर्म का सिर्फ 4 एग्जाम्पल बताया। हर गांव में बिजली, इतना बड़ा नेशनल हाईवे, गरीबों की चिंता और टेक्नोलॉजी, ये आपके सामने है। मित्रों, मैं अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उसका हम लोग मिलकर जवाब देंगे। आज भारत का सम्मान क्या बढ़ा है बताइए हमें। आज भारत अपनी विदेश नीति को स्वयं तय करता है। न रूस के दबाव में है, न चीन के दबाव में है, न अमेरिका के दबाव में है। जो भारत के हित में होगा वो हमारा हित होगा। हम सम्मान सबका करेंगे, लेकिन हम अपना हित सबसे पहले। और जब इस तरीके से अपना स्टैंड लेते हैं तो अभी देखिए, जो हिंदुस्तान के बच्चे 23,000 फंस गए थे पूरे यूक्रेन में मेडिकल के स्टूडेंट में। और अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल में आप भी यही मानेंगे, हम लोग को भी पहली बार मालूम हुआ कि बिहार के इतने बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं, नहीं मालूम होता। अपनी कंस्टिट्यूंसी में मैं गया, अध्यक्ष जी गए, बाकी लोग सब लोग गए, हमारे विधायक लोग भी गए। मारियोपोल में बिहार के बच्चे और हिंदुस्तान के बच्चे फंसे हुए थे, बाहर लड़ाई चल रही थी। कैसे निकले? तो हमारे विदेश नीति के चलाने वाले ने कहा कि सर इसमें तो आप ही को बात करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से बात की, राष्ट्रपति रूस की, और जेलेंस्की से बात की, राष्ट्रपति यूक्रेन की। हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, आप दोनों लड़ाई बंद करिए, हमें अपने बच्चों को निकालना है। हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ देखना चाहते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, जो दोनों बात नहीं करते, बात करके 3 घंटे के लिए लड़ाई होगी और हिंदुस्तान के बच्चे वहां से निकाले गए। ये हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान है, ये आपको। और कई घटनाएं हम आपको बताएं, समझ लेंगे। तो मैंने जो कहा ना, स्वाभिमानी भारत, सुरक्षित भारत, गरीबों के साथ विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत और दुनिया में प्रतिष्ठित भारत। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण बता दिया। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि नरेंद्र मोदी, और हाँ, ईमानदारी से काम हुआ है, ये जान लीजिए आप। ये बात ताल ठोक कर कहूंगा, भारत सरकार के दफ्तर के गलियारों में बिचौलियों का आना बंद है, तो बंद है तो बंद है, चाहिए। तो मित्रों, इसलिए देश बदला है। हमें लगा कि कुछ अपनी बात आपके सामने रखते हैं, और बहुत कुछ कहने को है, लेकिन जो मैंने प्रमुख
मुद्दे थे आपके सामने रखे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो मोदी जी का संकल्प है कि भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से। आप देख रहे हैं योग को आज दुनिया कितना सम्मान करती है। आज तो यूएई में योग होता है, आज सऊदी अरेबिया में योग होता है, आज चाइना में योग होता है और चुपके चुपके पाकिस्तान में भी योग होता है, मालूम है ना आपको। और जो लोग यहां विरोध करते हैं सब शांत हो गए। योग भारत की शाश्वत विरासत, उसने दुनिया में अपना स्थान बना रही है। और जब मोदी जी स्वयं राजपथ पर योग करते हैं तो दुनिया में एक संदेश आता है, तो जानते हैं। तो मित्रों, इन्हीं सभी शब्दों के साथ 8 साल पूरा होने पर हम सभी भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं और बिहार भाजपा माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और पटना महानगर हमारे महानगर अध्यक्ष की ओर से हम सभी सामूहिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामना देते हैं। इसी प्रकार से वो देश का आने वाले कई वर्षों में नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तेजस्वी यादव रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, हम लोग पौन घंटे से इतना भाषण दे रहे हैं, आपको इसमें कुछ नहीं पूछना है? धन्यवाद, धन्यवाद। रवि जी, मैं पूछ रहा हूँ, आपने अभी स्वाभिमानी भारत की बात की। आज बिहार का एक माइग्रेंट लेबर जो है दिलकुश कुमार 17 साल का कश्मीर में मारा गया और आपके बगल में बैठे जितने नेता और स्वयं आप भी इस सरकार के भागीदार हैं, बिहार सरकार के 500 करोड़ रुपया जातीय जनगणना में खर्च कर रही है और माइग्रेंट लेबर माइग्रेट करने के लिए मजबूर है, वहाँ गोली खा रहे हैं बिहारी और बिहार में कुछ लेबर के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। क्या यही स्वाभिमानी बिहारी कभी बन पाएगा? इसके 2 उत्तर मैं दूंगा। पूर्व में भी एक आध घटना वहां हुई थी, मुझे मालूम है नीतीश जी की सरकार ने बहुत काम किया, जो गोलगप्पा वाले की डेथ हुई थी श्रीनगर में, और अभी भी कर रहे हैं। और वहां पर हम इतना ही कहेंगे कि 370 हटने के बाद ये पाकिस्तान प्रायोजित हताशा भरी कार्रवाई है और जो करते हैं उनकी जिंदगी 2-3 दिनों की है, आप ही जानते हैं। अब जहां तक बिहार की बात है, जनगणना पर आज का विषय नहीं है, आज आपको हमने बहुत विषय दिया, इस पर बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए, सबको धन्यवाद कर देना। ये रिलीज करें हैंडबिल ना, ये पंपलेट रिलीज कर दें हम लोग बिहार सरकार का। अब अध्यक्ष जी उठ गए, अध्यक्ष जी उठ गए, थैंक यू। चलिए चलिए भाई। कल दोनों राज्यसभा के सदस्यों को इंट्रोड्यूस भी मैं आप लोगों सबके सामने करूंगा और जो भी आप लोग के बिहार को लेकर सवाल है सबका जवाब कल मैं 1 बजे दूंगा। आज केवल टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट की उपलब्धि रहने दीजिए। चलिए साहब, आइए, हम लोग पूरी उपलब्धि को जारी कर रहे हैं।